सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूरोफाइटर टाइफून के बारे में। जैसा कि हमने अपने कल की कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना पसंद करेंगे, तो बहुत से लोगों ने वहां पे यूरोफाइटर टाइफून को प्राथमिकता दी और इसीलिए हम ये वीडियो यूरोफाइटर टाइफून पे बना रहे हैं। और आज के वीडियो में हम आपकी कुछ बातों को ध्यान में रखे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि हमारे वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जिनको देख पाना मुश्किल होता है। इसीलिए आज से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वीडियो हमारे काफ़ी प्रिसाइज हों, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून को अगर हम मॉडर्न एरा का सबसे आधुनिक जहाज़ों में से एक जहाज़ कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून एक अच्छा डॉग फाइटर भी है और ग्राउंड अटैक के लिए भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। यूरोफाइटर टाइफून दुनिया का सबसे आधुनिक, ये कह सकते हैं सबसे आधुनिक जहाज़ों में से एक मॉडर्न स्विंग रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। और शुरुआत में तो इसे एक प्रॉपर डॉग फाइटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, यानी इसको बनाने का जो मकसद था वो एक डॉग फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाने के लिए किया गया था, यानी एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में इसे मल्टी रोल फाइटर में कन्वर्ट कर दिया गया और शुरुआत में इसे यूरोपियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें तमाम देश आते हैं। लेकिन बाद में यूरोप कंट्री से ऊपर उठ के इसे बाकी के जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसको सप्लाई करना शुरू कर दिया गया। और यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा इस समय इसके जो यूजर्स हैं वो ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत और कतर जैसे देश भी हैं। तो आइए बात करते हैं हम यूरोफाइटर टाइफून के बारे में। यूरोफाइटर टाइफून की बात करें उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यूरोफाइटर टाइफून एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के साथ साथ एक मल्टी रोल फाइटर भी है और इसको बनाने में कई देशों ने अपना सहयोग दिया है। अगर इसके प्राइमरी यूजर्स की बात करें तो वो रॉयल एयरफोर्स है, जर्मन एयरफोर्स है, इटालियन एयरफोर्स है और स्पेनिश एयरफोर्स है। यूरोफाइटर टाइफून ने अपनी पहली उड़ान 27 मार्च 1994 को भरी थी और 4 अगस्त 2003 को इसे आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। तो यूरोफाइटर टाइफून की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यूरोफाइटर टाइफून एक बार में ही कई प्रकार के जो मिशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है और उसका श्रेय इसके आधुनिक एवियोनिक्स, आधुनिक सेंसर्स और एक पावरफुल इंजन को जाता है, जो कि उसे इस काबिल बनाता है कि यूरोफाइटर टाइफून एक ही बार में अलग अलग प्रकार के मिशंस को परफॉर्म कर सके। जी हाँ, यूरोफाइटर टाइफून की एजिलिटी और सुपर मनूवरेबिलिटी का श्रेय इसके इंजन्स को जाता है। यूरोफाइटर टाइफून में 2 यूरोजेट के EJ 200 इंजन्स का इस्तेमाल होता है, जो कि इसे पावर इनफ थ्रस्ट टू वेट रेशियो प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण इसकी जो मनूवरेबिलिटी है और एजिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब के बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं यूरोफाइटर टाइफून के कुछ प्रमुख मिशंस के बारे में, जिसकी वजह से इसे बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो पहले बात करते हैं हम एयर सुपीरियरिटी के बारे में। तो जैसा हमने आपको कहा कि यूरोफाइटर टाइफून को शुरुआत में एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर बनाया गया था, इसलिए जो एयर सुपीरियरिटी मिशंस हैं यूरोफाइटर टाइफून के वो काफ़ी घातक होते हैं। और यूरोफाइटर टाइफून बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल्स में बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल के साथ साथ विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल्स को लेकर के उड़ सकता है। और इसका जो इंजन है उसका थ्रस्ट, मनूवरेबिलिटी और मॉडर्न सेंसर्स और डेटा फ्यूजन इसको एक घातक एयरक्राफ्ट में परिवर्तित कर देते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यूरोफाइटर टाइफून कई प्रकार के जो देश हैं या कई देश हैं उनके अलग अलग हथियारों को इस्तेमाल करता है। जैसे कि इसमें US के हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वहीं इस पर यूरोपियन जितने भी हथियार हैं वो भी इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इस वजह से यूरोफाइटर टाइफून एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कहलाता है। दूसरा जो इसका मिशन है वो एयर इंटरडिक्शन है। जी हाँ, यूरोफाइटर टाइफून को शुरुआत में जैसा हमने बताया कि एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे ग्राउंड अटैक्स के लिए भी कन्फिगर किया गया। और सबसे खास बात यह है कि इसमें नए टारगेटिंग पॉड्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ये 7 ग्राउंड अटैक वेपन्स को भी अपने साथ लेकर के उड़ सकता है। और इसके अलावा इसमें 3 BVR और 2 SR मिसाइल्स को भी ले जाने की कैपेबिलिटी है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा घातक बना देती हैं। तीसरा जो मिशन में इसका यूज़ होता है वो है क्लोज एयर सपोर्ट का। जी हाँ, शुरुआत में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था यूरोफाइटर टाइफून को, लेकिन बाद में इन समस्याओं को दूर करने के लिए इसमें ब्रिमस्टोन जैसी मिसाइल्स को फिट कर दिया गया या इंटीग्रेट कर दिया गया,
जिसके कारण इसकी जो क्लोज एयर सपोर्ट की कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी इन्हांस हो गई है। वहीं आपको सबसे बात बता दें कि यहाँ पे जो यूरोफाइटर टाइफून है इसमें कई प्रकार की जो खासियत है उनको ऐड किया गया है, जैसे कि एयर टू ग्राउंड अटैक में तो ये सक्षम है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये 2 प्रकार के मिशंस को एक साथ परफॉर्म करने की काबिलियत भी रखता है। यानी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जितने भी अटैक्स हैं उनसे ये निपटने में सक्षम है। तीसरा जो है वो है स्विंग रोल कैपेबिलिटी। स्विंग रोल कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एक प्रकार की मल्टी रोल कैपेबिलिटी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून की जो खासियत है वो ये है कि ये तुरंत ही एयर टू एयर कॉम्बैट से एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में शिफ्ट हो जाता है। इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है, यानी एक ही मिशन में ये एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकता है और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट भी कर सकता है, क्योंकि इसमें जो 13 इसके जो पेलोड्स हैं, 13 इसमें हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के एम्यूनिशंस का इस्तेमाल होता है जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वही यूरोफाइटर टाइफून दुनिया का इस समय न्यू जनरेशन का सबसे आधुनिक जहाज़ों में से एक है, जैसा हमने आपको बताया था। इसकी जो मल्टी रोल और स्विंग रोल कैपेबिलिटी है ये इसे बहुत ज़्यादा घातक बना देती है और यही एक कारण है कि इसे सबसे ज़्यादा पसंद भी यूरोपियन कंट्री में किया जाता है। यूरोफाइटर टाइफून की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारी खासियतें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं यूरोफाइटर टाइफून के कुछ बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर जो है यूरोफाइटर टाइफून का वो ये है कि यूरोफाइटर टाइफून एक फ्यूचर ओरिएंटेड मॉड्यूलर एवियोनिक और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ आता है, जो कि इसे काफ़ी स्टेबल और घातक बना देते हैं। वहीं इसका जो दूसरी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यूरोफाइटर टाइफून सुपर क्रूजिंग, मल्टी रोल और स्विंग रोल कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि एक ही बार में ये अलग अलग प्रकार के मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके लिए बार बार इसे पेलोड चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तीसरी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें अल्ट्रा मॉडर्न ह्यूमन मशीन इंटरफेस, LCD स्क्रीन, हैंड ऑन थ्रोटल एंड स्टिक फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है, जिसके कारण पायलट को अलग अलग प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हेलमेट के थ्रू ही मिलती रहती है और उसे चेंज करने के लिए बार बार पायलट को नीचे देखना नहीं पड़ता है। वहीं अगर इसके हम सेंसर्स और डेटा फ्यूजन की बात कर लें तो यूरोफाइटर टाइफून में एडवांस सेंसर और मल्टी फंक्शन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो पायलट को समय समय पर मिलती रहती है। अब अगर हम इसके रेडार्स की बात कर लें तो यूरोफाइटर टाइफून में एसा रेडार का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एक सेंसिटिव इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा घातक बना देता है। और अगर हम इसके हथियारों की बात करें तो हथियारों की बात करने में सबसे खास बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि ये जितने भी हथियार हैं US के या फिर यूरोपियन फर्म्स के, वो सारे हथियार एक बार में ले जाने में सक्षम है और इसमें हार्ड पॉइंट्स की संख्या 13 है, जिसके कारण ये अलग अलग प्रकार के हथियारों को एक ही शॉर्टी में लेकर उड़ने में सक्षम है। अब अगर हम स्टेल्थ फीचर की बात करें तो ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, क्योंकि उस समय की बात है जब ये बनाया गया था तो उस समय स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इतनी इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के तौर पर काम कर सकता है और इसका इंजन बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो आपको जाननी ज़रूरी है। यूरोफाइटर टाइफून की अगर हम बात करें तो इसकी जो क्रू कैपेसिटी है वो 1 या 2 पर्सनल्स की है। वहीं इसकी लेंथ तकरीबन 15.96 मीटर की है और इसका विंग स्पैन 10.95 मीटर्स का है। इसकी हाइट 5.28 मीटर्स की है। वहीं अगर हम इसके वेट की बात कर लें तो इसका एम्प्टी वेट तकरीबन 11,000 किलोग्राम का है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23,500 किलोग्राम का होता है। अगर हम इसके इंजन पे नज़र डाल लें तो इसमें 2 बहुत ही ताकतवर यूरोजेट के EJ200 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो 60 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करते हैं। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इसकी रेंज तकरीबन 2900 किलोमीटर की है और इसका कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 1389 किलोमीटर्स का है। इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 20,000 मीटर्स की है और ये +9 तक की जी लिमिट को बर्दाश्त कर सकता है। वहीं अब आइए बात कर लेते हैं इनमें आर्मामेंट्स की। तो इसमें एक 27 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी हुई है जो कि 150 राउंड्स की है। वहीं इसमें हार्ड पॉइंट की संख्या 13 है, जिनमें हम अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स को देख सकते हैं। जैसे कि खासकर ये एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो AIM-120 एमरम और AIM-9 साइड वाइंडर जैसी मिसाइल्स को ये लेके उड़ सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें MBDA की मीटियोर मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसके कारण इसका जो एयर स्ट्राइक पैकेज है वो काफ़ी विध्वंसक है।
वहीं अगर एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करें तो इसमें AGM-65 मैवरिक, AGM-88 हार्म और ब्रिमस्टोन जैसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसमें स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प जैसी मिसाइल भी यूज़ की जाती हैं। बॉम्ब्स की बात करें तो ये सारे प्रकार के बॉम्ब्स को लेकर उड़ सकता है, जैसे पेवे 3, पेवे 2 और JDAM जैसे बॉम्ब्स हैं, उनको लेकर के ये आराम से उड़ सकता है। और सेंसर्स की बात जैसे हमने आपको पहले बता दी कि इसमें सबसे एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे काफ़ी घातक बनाते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा यूरोफाइटर टाइफून को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है। अब अगर हम बात करें MMRCA की, तो MMRCA का हिस्सा यूरोफाइटर टाइफून है, लेकिन क्या भारतीय वायुसेना इसको कंसीडर करेगी, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जहां हम यूरोफाइटर टाइफून को डसाल्ट राफेल से कंपेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे आखिरकार क्यों भारतीय वायुसेना जब बात यूरोफाइटर टाइफून वर्सेस राफेल की आती है तो राफेल को क्यों चुनती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जब भी अगली